अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी एडसेंस का डैशबोर्ड एक्टिव करने की मुसलसल मेहनत कर रहे हैं और अभी तक आपको कोई ऐसा तरीका नहीं मिला जिससे आप एडसेंस का डैशबोर्ड एक्टिव कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप एडसेंस का डैशबोर्ड एक्टिव कैसे करेंगे। डैशबोर्ड एक्टिव करने के बाद आप इससे अर्निंग कैसे करेंगे, यानी कि अर्निंग करने के आपको 3 से 4 ऑर्गेनिकली मेथड बताऊँगा जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाले होंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने क्या किया कि यहाँ पर क्रोम के अंदर मैंने एक मेल को ओपन किया है और ओपन करने के बाद मैंने सर्च बार में गूगल एडसेंस टाइप किया है। तो जैसे मैंने गूगल एडसेंस टाइप किया तो नीचे सर्च में वेबसाइट आ गई है गूगल एडसेंस। जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो अभी हमारे सामने जो है गूगल एडसेंस का साइन इन फॉर्म आएगा। तो जैसे ही ये साइन इन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मेल आ गई है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने मेल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो याद रहे आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को साइन अप या साइन इन विद मेल कर लेना है और इस तरह से आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमारे सामने जो एडसेंस ओपन है इसकी जो पेमेंट प्रोफाइल है ये ग्रीन टिक है। अगर आपके पास इस तरह का एडसेंस नहीं है और आप ये पेमेंट प्रोफाइल ग्रीन टिक करना चाह रहे हैं तो गाइड मी उर्दू यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो मौजूद है। इसमें कंप्लीट समझाया गया है कि आप अपने एडसेंस ये ट्रिक अकाउंट की अभी जो अपने पेमेंट मोबाइल में प्रोफाइल है लाजमी उसको मजा ग्रीन आएगा। टिक तो कैसे किसी कर भी सकते बंदे हैं। को अगर आप तो मोबाइल आपने देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और अपनी वो मेल के आपको अंदर नहीं जो पता कि आपका उसने आपके एडसेंस मोबाइल अकाउंट पे है क्या उसकी क्या पेमेंट प्रोफाइल को ग्रीन टिक कर लेना है और उसके बाद आपने एक्टिवेशन के लिए अप्लाई करना है। और अब मैं आपको इस अगला स्टेप समझाता हूँ कि आपने डैशबोर्ड एक्टिव करने के लिए किस तरह से जो है ना स्टेप्स को फॉलो करना है और डैशबोर्ड एक्टिव करना है। तो इसके लिए जी नए टैब में जाना है और यहाँ पर आपने एक ब्लॉग सर्च करना है सीसा टैब। अब सीसा टैब के यहाँ पर स्पेलिंग देख लें SEESAA, ठीक है। आगे अपने ब्लॉग लिखना है और यहाँ पर जी LOG लिखा गया, मैं यहाँ पर B लिख देता हूँ। तो आपने इस तरह से सीसा ब्लॉग लिख लेना है। सीसा ब्लॉग लिखने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर देना है और पहले नंबर पे ही वेबसाइट आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, क्योंकि ये सारी की सारी जापानी लैंग्वेज के अंदर है तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, इसका जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। तो ट्रांसलेट कैसे करना है, ये ऊपर जो है ना ऑटोमेटिक आ जाता है गूगल का, तो आपने वहाँ से ट्रांसलेट कर लेना है। और ये एक येलो कलर का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ से आपने फॉर्म सबमिट करना है और आपका जो ब्लॉग है ये क्रिएट हो जाएगा। याद रहे ये जो ब्लॉग है ये आपके ब्लॉगर की तरह और EX ब्लॉग की तरह काम करता है और इसमें आपका अलग से रेवेन्यू होगा और इसमें जो आप अर्निंग करेंगे वो मैं आपको आगे तरीके बताता हूँ 3 से 4 जो कि बिल्कुल वर्किंग में है। अच्छा, तो मैं अब आपको समझाता हूँ कि आपने इस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। इसके लिए आपने पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ऊपर मेल लिखनी है, सेम वही मेल आपने नीचे लिखनी है और यहाँ पे आपने पासवर्ड सेट करना है और अगेन वही पासवर्ड जो है ना आपने नीचे देना है और यहाँ पे आपने मेल हैं, फीमेल हैं, शी मेल हैं, जो भी ऐप है वो लिखें। उसके बाद आपने यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेट करनी है और नीचे आपने जो है एक सिक्योरिटी फॉर्म होगा यानी सिक्योरिटी बॉक्स होगा, आपने इसको फिल कर देना है। यानी कि एक टाइम फॉर, यानी कि अगर एक को 4 से ज़रब दें तो कितना बनता है, 4 ही बनता है। तो यहाँ पर जी 4 लिख देता हूँ और उसके बाद जी एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो अभी हमारा कुछ ही सेकंड्स में जो है ना ये ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। आगे हमने इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह देना है और फिर इसके अंदर हमने इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको समझाता हूँ। तो देखें जैसे ही मैंने साइन अप पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि वो कह रहे हैं कि आप अपनी मेल चेक करें, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अपनी जो मेल है उसको ओपन करना है। वहाँ पर एक एक्टिवेशन के लिए लिंक आया होगा, हमने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ब्लॉगर है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब ब्लॉगर अकाउंट क्रिएट होगा फिर हमने उसको डिज़ाइन कैसे करना है, उसके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह कैसे लिखने हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ। तो यहाँ जी मैंने मेल को ओपन किया है। यहाँ पर आप देखें कि हमें सीसा ब्लॉग की तरफ से एक मेल आ चुकी है। अब हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर देखें अगर आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं तो ट्रांसलेट करके पढ़ लें, वरना आप ये लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो सीसा ब्लॉग का अकाउंट है ये क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और माई ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही देखिए मैंने माई ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ गई है। तो सबसे पहले जी क्या करना है, इसको आपने ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद आपने ऊपर टाइटल देना है अपने ब्लॉग का। तो मैं यहाँ पे गाइड मी उर्दू के नाम से ही इसका टाइटल दे देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। नीचे मैं इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। मैं फ़िल वक्त हैज़ आ फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू गाइड मी उर्दू यूट्यूब चैनल। तो आप अपने ब्लॉग के रिलेटिव कोई भी हो वो आप अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। आप ऑनलाइन टूल से भी जनरेट करके तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह अपना लिख सकते हैं। और फिर आपने आर्टिकल जो लगाने हैं वो आपने चैट GPT से लगाने हैं। वो कैसे लगाने हैं वो भी आपको तरीका समझाता हूँ। 10 आपने आर्टिकल लगाने हैं और उसके बाद आपने अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है।
2 से 3 डेज़ के अंदर जो है ना वो आपका एडसेंस का डैशबोर्ड एक्टिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जी आपने इसका लिंक सेट करना है। लिंक के लिए भी मैं वही गाइड मी उर्दू के नाम से ही नीचे लिखता हूँ और ये लिंक अवेलेबल है और वैलिड है जी। मैं इसका जो है ना डन कर देता हूँ। नीचे यहाँ पर जी आपने निक नेम लिखना है, तो निक नेम में मैं गाइड मी उर्दू लिख देता हूँ। ठीक है, गाइड मी लिख देता हूँ। और उसके बाद कैटेगरी में यहाँ पर अनलिमिटेड कैटेगरीज़ हैं और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के जो है ना एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से टेक्नोलॉजी के हवाले से सिलेक्ट कर लेता हूँ, आईटी के हवाले से। तो ये जी टेक्नोलॉजी के हवाले से पड़ी है जी, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस कैटेगरी के रिलेटेड आपका ब्लॉग हो। उसके बाद नीचे है जी यहाँ पर सिक्योरिटी यानी कैप्चा, आपने इसको फिल करना है। इसको थोड़ा सा गौर से आपने देखना है। इसके अंदर नंबर्स होंगे, आपने इन नंबर्स को नीचे बॉक्स में टाइप कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। यानी पहले इस पर अकाउंट क्रिएट होता है और उसके बाद ब्लॉग क्रिएट होता है। अभी यहाँ पर आप देखें हमारा जो ब्लॉग है ये क्रिएट हो चुका है और इसका बेहतरीन डिज़ाइन है, ब्लॉगर की तरह ये बेहतरीन डिज़ाइन इसका। और इसके अंदर काफ़ी सारे थीम्स भी हैं और बेहतरीन इसका सेटअप है। और इन फ्यूचर आप देखिएगा अगले कोई 5-6 माह में इसका जो है ना बहुत अरूज होगा। तो यहाँ पर आप देखें जी कि इसका जो है ना, अब आप आर्टिकल कैसे लिखेंगे, राइट एन आर्टिकल जो है ना आपको नज़र आ रहा है, इससे आप आर्टिकल लिखेंगे। और अगर आप इसके लिंक पर क्लिक करें तो ये इसका लिंक है guidemeurdu.sisa.net। ठीक है, कितना यूनिक और ऑर्गेनिक डोमेन लग रहा है। तो ये एक बेहतरीन डोमेन बन गया और इस पे डिज़ाइन आप देखिएगा बड़ा मज़े का डिज़ाइन होगा। ऐसे लग रहा है जैसे वर्डप्रेस पे जो है ना ये सारा सेटअप बना हुआ है। और यहाँ पर आप जितने आर्टिकल्स लगाएंगे वो यहाँ लेफ़्ट साइड पे आर्टिकल सारे शो होते जाएंगे। और इसके अंदर डिज़ाइन आपने कैसे करने हैं और इसको आगे अप्लाई कैसे करना है, यही आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करता हूँ। तो आप कोशिश करें इसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके यूज़ करें ताकि आपको समझ सही आती जाए। तो यहाँ पर लिस्ट है आर्टिकल्स की, यहाँ से आप डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे फाइल मैनेजर सेटिंग है और यहाँ मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेटिंग के ऊपर क्लिक किया यानी न्यू टैब में, तो यहाँ पर आप देखें सेटिंग इसकी एक न्यू टैब ओपन हो गई है और इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। यहाँ पर देखें इसकी हर एक चीज़ की अलग से सेटिंग है। अगर आप इसको एक एक को देखेंगे तो आप इसको बड़ा बेहतरीन डिज़ाइन कर सकते हैं। पोस्ट को अलग से कर सकते हैं, आर्टिकल की कैटेगरी को अलग से कर सकते हैं, लिस्ट को अलग से कर सकते हैं, कमेंट्स को अलग से कर सकते हैं और परमा लिंक्स को, लेबल्स को, हर एक चीज़ को आप अलग से इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें हर एक चीज़ का आइकन बना हुआ और उसके सामने लिखा हुआ है। और इसके लास्ट पे ही आपको जो TXT फाइल होती है उसका ऐड करने का भी मिलेगा। तो आप अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके अंदर TXT फाइल जो ऐड करनी है वो कहाँ से करनी है। यहाँ से जी ऐड TXT फाइल आपने यहाँ से करनी है। और अब आपने जिस तरह हम ब्लॉगर के अंदर हेडर के नीचे इसका जो मतलब एडसेंस कोड होता है वो पेस्ट करते थे, वो कैसे करेंगे इसके अंदर वो मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आपने सीसा ब्लॉग पे आर्टिकल कैसे लगाने हैं, क्योंकि अप्लाई करने से पहले 10 से 12 आर्टिकल आपने लाजमी से लगाने हैं। तो अब ये कैसे लगाने हैं, इसके लिए आपने यहाँ राइट ब्लॉग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप राइट ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक विंडो आएगी, यानी एक नई विंडो आएगी। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे ऊपर आप इसको ट्रांसलेट कर लें इंग्लिश में और आपको समझ आ जाएगी। तो आपने सबसे ऊपर टाइटल देना है। टाइटल देने के बाद जो है ना यहाँ पर देखें आर्टिकल सबमिशन, तो यहाँ पर आपने टाइटल देना है, नीचे आपने सारा आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखना है इसके लिए आप ChatGPT का जो है ना हेल्प ले सकते हैं। वहाँ से आप सारा आर्टिकल यानी वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दें और आर्टिकल लिख लें और आर्टिकल जो है ना आप वहाँ यहाँ पर पेस्ट करें। और नीचे यहाँ पे जी इसका एक कह लें जिस तरह लेबल होता है ब्लॉगर में, उस तरह से एक लेबल आपने ऐड करना है और इसके सामने कैटेगरी आप न्यू कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका परमा लिंक सेट करेंगे और यहाँ से जो आपके लिंक इंडेक्स होंगे वो देख सकते हैं। और यहाँ से साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि मोबाइल के अंदर किस तरह से हमारा आर्टिकल शो होगा और पीसी के अंदर किस तरह से शो होगा। तो यहाँ पे नीचे आप देखें डिज़ाइन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसमें अनलिमिटेड डिज़ाइन है जिसको थीम्स भी कहते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे आपको डिज़ाइन मिलेंगे। आप किसी भी डिज़ाइन में अपनी जो है वेबसाइट, अपना सीसा ब्लॉग बना सकते हैं। तो इसमें पहले जो 2-3 हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप कोशिश करें उनका यूज़ करें। अब इसके अंदर जो हेडर के अंदर फाइल कैसे अपलोड करनी है वो समझाता हूँ। इसके लिए जो भी आपका टेम्पलेट लगा हुआ होगा उसके नीचे आपको एक HTML का भी डिज़ाइन मिलेगा। तो यहाँ से मैं वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और इसके लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। लिंक को कॉपी करने के बाद मैं वापस एडसेंस में आता हूँ और यहाँ से अप्लाई करता हूँ, यानी साइट। आपने 10-12 आर्टिकल लगाने के बाद ये अप्लाई करना है। जस्ट मैं आपको अप्लाई करने का मेथड समझा रहा हूँ। तो जैसे मैंने वेबसाइट को ऐड किया, यहाँ से जी मैं इसको अब रिव्यू में भेजने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो अभी हमारे सामने 2-3 तरह के कोड आएंगे जिनकी हमने वेरिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले ये हेडर के अंदर हमने कोड पेस्ट करना है और दूसरी जो TXT फाइल है इसको हमने सेटिंग में जाके TXT फाइल की जगह पेस्ट करना है। तो फिर हम इन दोनों को वेरीफाई करेंगे। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब इसको हम हेडर के नीचे जाके पेस्ट करेंगे।
हेडर के नीचे कैसे पेस्ट करेंगे, इसके लिए जी ये थीम इसका पहले से लगा हुआ है और यहाँ नीचे 3 तरह के डिज़ाइन है। तो ये जो पहला डिज़ाइन है HTML CSS वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने जो है ना इसकी जो कोडिंग फाइल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो टेम्पलेट है उसका नेम आएगा। ठीक है, नीचे तो आप यहाँ पर जो इसका नीचे नेम आ रहा है ना, डिज़ाइन टाइटल, हेडर के हेडर जो है वाइट है इसके सामने, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की जो है ना फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे ब्लॉग की जो फाइल्स हैं वो 3 फॉर्मेट में ओपन होंगी। तो आपने जो सेकंड वाला है HTML वाला, उसके ऊपर क्लिक करना है तो वो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा HTML वाला। तो यहाँ हेड के नीचे आपने जो पब्लिशर आईडी है उसको पेस्ट कर देना है। नीचे ये सेव का बटन है ग्रीन वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इसकी पब्लिशर आईडी है वो यहाँ पे हेडर के नीचे जो हमने लगाई है, हेड के नीचे, वो हमारी जो है सेव हो जाएगी। उसके बाद हमने TXT फाइल को कॉपी करना है और सेटिंग में जाके हमने उसको जो है वो पेस्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे ट्रांसलेट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो थीम की फ़ाइल थी ना, उसके अंदर जो हमने हेड के नीचे कोड पेस्ट किया है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। अभी ये ट्रांसलेट हो रहा है, आप इसे देख भी। इसके बाद हम एडसेंस में जाएंगे और वहाँ से हम TXT फाइल को उठाएंगे और अपने सीसा ब्लॉग की सेटिंग में जाके TXT फाइल की जगह जो हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस हम अपने सीसा ब्लॉग में आते हैं और यहाँ सेटिंग के टैब जो है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको TXT फाइल का टैब मिलेगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेट करने की बजाय थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पे इसका एक अलग से बॉक्स मिल जाएगा। आप जस्ट बॉक्स में इसको पेस्ट करें। जैसे बॉक्स में आप इसको पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो जो TXT फाइल है ये भी सेव हो जाएगी। तो ये बॉक्स है, तो यहाँ पे जी आपने इसको पेस्ट करना है और ये सामने ही सेव का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये अब सेव हो चुकी TXT फाइल भी। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम TXT फाइल को वेरीफाई करेंगे तो ये यकीनन नहीं होगी, क्योंकि ये तकरीबन आधे घंटे के बाद होती है। तो अब हमने क्या करना है, वापस जो पब्लिशर आईडी है जो हमने ये हेडर के नीचे पेस्ट की थी, हम इसको वेरीफाई करते हैं और ये यकीनन वेरीफाइड हो जाएगी। इसलिए होगी क्योंकि ये उसी टाइम बनाने के फ़ौरन बाद अप्लाई करने से भी वेरीफाइड हो जाती है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, 10-12 आर्टिकल लगा के तो आपने डिज़ाइन वगैरह चेंज करके अपनी वेबसाइट को एडसेंस के अंदर अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो डैशबोर्ड है एडसेंस का वो एक्टिव हो जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की जानिब, जो कि मैंने आपसे कहा था कि डैशबोर्ड एक्टिव करने के बाद इससे अर्निंग के मैं आपको 4 ऑर्गेनिकली मेथड बताऊंगा। तो अगर आपको वो वाकई ही मेथड ऑर्गेनिकली लगें और वाकई ही वैलिड हों तो आप गाइड मी उर्दू यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो उनमें से सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप इस तरह से डैशबोर्ड एक्टिव करने के बाद अपनी ब्लॉगर या वर्डप्रेस की वेबसाइट को अगर डैशबोर्ड एक्टिव पे अप्लाई करेंगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो अप्रूव हो जाए। तो आप अप्रूव करवा के ख़ुद भी अर्निंग कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह के डैशबोर्ड एक्टिव करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, यानी सिंपल डैशबोर्ड। और तीसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से डैशबोर्ड एक्टिव करने के बाद इसी एक्टिव डैशबोर्ड पे ADX की किसी भी कंपनी का अप्रूवल लेके अच्छी अमाउंट में आप सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक्टिव डैशबोर्ड का रेट 3500 से 4000 PKR में चल रहा है, और जो अगर ADX का अप्रूवल साथ हो तो 15000 से मतलब 20000 तक सेल हो रहा है। तो इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। और जो चौथा मेथड है वो ये है कि इस तरह से आप डैशबोर्ड एक्टिव करने के बाद आप विदाउट एडसेंस अप्रूवल अपनी ब्लॉगर या वर्डप्रेस की वेबसाइट पे ऐड लाइव कर सकते हैं स्क्रिप्ट के थ्रू, और आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं और अच्छी खासी अमाउंट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चारों मेथड आपको पसंद आए होंगे, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन चारों मेथड्स में से किसी एक को फॉलो करके अर्निंग कर भी रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गाइड मी उर्दू चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।